गुड मॉर्निंग छात्रों, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक कविता और एक पाठ पढ़ चुके हैं। पाठ वारिश कौन है और कविता हे मातृभूमि। ये दोनों कविता हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रस्तुत हे मातृभूमि, इस प्रस्तुत काव्य में देश की भक्ति, अपार प्रेम, भक्ति भाव कैसे होता है, यह कवि जो राम प्रसाद बिस्मिल है उन्होंने बताया है कि हमने हमारे राष्ट्र के प्रति कैसे प्रेम भक्ति भाव व्यक्त किया है। वह उन्होंने इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति के माध्यम से कुछ उदाहरण देके बताया गया है। तो उसके बाद का जो पाठ है, जो लेसन है, वारिश कौन है, वह पाठ भी ऐसे ही एक राजा अपने राज्य को कैसे आगे चल आने वाली पीढ़ी को कैसे सौंपना चाहता है, उसके बारे में भी कुछ उदाहरण देके उन्होंने राज्य की जो तकलीफ होती है या राज्य चलाना, यह कोई आसान काम नहीं होता है। वह किस तरह से राजा ने एक नया तरीका निकालकर किसी अच्छे बेटे के हाथ में अपना राज सौंपने का फैसला किया था। इसका मतलब अच्छा उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति कर दी थी। तो उसके लिए उनके मन में कुछ सुझाव आ गया। उस सुझाव के साथ उन्होंने उस राज्य के लिए एक अच्छा सा उत्तराधिकारी बनाया था और उसके लिए उन्होंने अपने चारों बेटियों, उनको 4 बेटियां थी और 4 बेटियों को कैसे मीन्स उत्तराधिकारी ढूंढना है, उसके लिए एक युक्ति कर दिया था। उसके हिसाब से जो तीसरी वाली लड़की थी, उनकी बेटी थी, राजकन्या थी, राजकुमारी थी, उन्होंने अपने 100 गेहूं के दाने को कैसे इस्तेमाल करके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मुझे खुद अपना दिमाग लगाकर उन्होंने क्या किया था कि अपना खुद को उत्तराधिकारी बनाया था और राजा ने भी उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह हमने आखिर पाठ में या आखिरी क्लास में पढ़ाया था। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द की व्याकरण की तरफ से थोड़ा सा हम भी जाएंगे। तो व्याकरण क्या होता है, यह मैंने आपको इससे पहले बोला था। कौन सा व्याकरण आपको पढ़ने के लिए है और कौन सा व्याकरण हमें पढ़ना है। तो इसमें से हम आज पढ़ने जा रहे हैं शब्द के भेद। यह शब्द व्याघटक है, व्याकरण विभाग। उपघटक है शब्द भेद, शब्द के भेद या शब्द भेद। तो शब्द का भेद पढ़ने से पहले विकारी शब्द और उनके भेद
जो है वह हम पढ़ेंगे। वर्णों का ऐसा समूह जिनका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। इससे पहले शब्द कैसे बनाना है हमने कक्षा 5, 6, 7 में सीख लिया है या पढ़ लिया है। फिर भी वर्णों के साथ शब्दों का एक समूह होता है और वो शब्द क्या करता है कि कोई तो एक अर्थ बनाता है और जो भी अर्थ बन जाता है उसे क्या कहते हैं कि शब्द कहते हैं। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल नगर, बरोबर है, ये एक शब्द है। तो नगर यह जो शब्द है तो नगर यह एक शब्द है। ये शब्द बनता है न आदि ग आदि र, बरोबर है। इसका कोई तो एक अर्थ होता है, इसका कोई तो एक अर्थ होता है। परंतु हम जब देखेंगे र ग न, र आदि ग आदि न ऐसे शब्द लिखेंगे तो आपको इसका कुछ अर्थ होता है क्या? यस, नहीं होता है। इसका कुछ अर्थ है क्या? नहीं। तो जैसे यह शब्द है, यह अर्थपूर्ण शब्द है। नगर का मतलब होता है छोटा सा शहर हो या छोटा सा गांव हो, तो उसे क्या कहते हैं? नगर। इसीलिए इस शब्द को कोई तो अर्थ है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं कि शब्द कहते हैं। यह भी शब्द होता है। कैसे होता है देखो, र ग न, परंतु इस शब्द से हमें कोई अर्थ प्राप्त होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है, नहीं। इसलिए हम इसे शब्द कहेंगे नहीं, क्योंकि यह शब्द है परंतु अर्थपूर्ण नहीं है। है क्या? अर्थपूर्ण नहीं है। यह जैसे यह क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है। समझ में आया? तो इसी तरह हम आज पढ़ने जा रहे हैं शब्द के भेद। शब्द भेद, चलो शब्द के भेद बताओ। आता है किसी को? यस, नो, कोई तो बोलो। चलो यस, हाँ, बरोबर। शब्द के भेद, शब्द के भेद, ध्यान दे इधर। दो है शब्द के। कितने भेद हैं? दो। हमने पढ़ा है कक्षा 5, 6, 7, कक्षा 5वीं में भी पढ़ी है, 6ठी में भी पढ़ी है और कक्षा 7वीं में भी पढ़ी है। परंतु आगे चलकर जब तक हमारा 10वीं 11वीं नहीं होता है तब तक संख्या के भेद या शब्द के भेद कभी खत्म नहीं हो जाएंगे। इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ध्यान दे दो, शब्द की दो भेद हैं। एक है विकारी शब्द, इसे क्या कहते हैं? विकारी। और दूसरा है अविकारी। क्या है? अविकारी। समझ में आया? हाँ। इसे सव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सव्य। सव्य भी कहा जाता है और विकार भी कहा जाता है, अविकारी भी कहा जाता है और अव्यय भी कहा जाता है। ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आया? तो पहले सव्य किसे कहा जाता है या विकार क्या होता है? ध्यान से सुनो। जिन शब्दों के रूप में, ध्यान से सुनो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक
आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है उसे विकार शब्द कहते हैं। जीर्ण शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि शब्दों के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। विकार का मतलब क्या होता है? बदलना, बदलाव होना। मीन्स लिंग हो या वचन हो, उसमें जो भी चेंजेस आता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है कि विकार या सव्य शब्द कहा जाता है। अभी इस विकार शब्द ध्यान से सुनो। जीर्ण शब्दों के रूप में विकार किसे कहा जाता है? देखो, जीर्ण शब्दों के रूप में लिंग, वचन या कारक, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। क्या होता है? वचन है, कारक है, लिंग है, इनके क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसे क्या कहते हैं कि बदलना, परिवर्तन, परिवर्तन, बदलना। परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। जैसे कि लिंग हो, वचन हो, कारक हो, उनमें जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं कि विकारी शब्द या विकारी शब्द कहा जाता है या सव्य कहा जाता है। समझ में आया सबको? अंडरस्टूड? ओके, आगे। उनके पहले विकार के 4 भेद हैं। संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रियापद या क्रिया। क्रिया चौथा है क्रिया, इसे क्रियापद भी कहा जाता है। समझ में है? ये क्या है? विकार। ये क्या है? विकार। शब्दों के पहले विकार सव्य, ये क्या है? सव्य। और आगे के हैं क्या है? क्रिया, विशेषण, अव्यय। अभी इसका बाद में बताऊंगा, ये जो है इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम ये 4 देखेंगे। क्या है? संज्ञा। संज्ञा इसका जैसे मैंने बोला कि हर एक को अपने ग्रामर में हर एक चीज़ को ऐसे कुछ ना कुछ कोई ना कोई डेफिनेशन है। संज्ञा है मीन्स संज्ञा, इसका मतलब होता है, ध्यान दे दो सब। संज्ञा इसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है। ध्यान से सुनो, क्या होता है? जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, किसी
व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है, या स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अभी संज्ञा के कुछ भेद हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, भाव, फीलिंग्स, या स्थान, प्लेस, जैसे कि नेम ऑफ द एनिमल्स, थिंग्स, व्हाटएवर, आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे। तो उसी तरह इधर इस हिंदी भाषा में कोई संज्ञा का मतलब होता है जिस संज्ञा भेद संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? यह है संज्ञा की डेफिनेशन। मीन्स जिसे संज्ञा शब्द से, फिर से सुनो, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अभी संज्ञा के कुछ भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यह क्या है कि संज्ञा के भेद। जैसे कोई व्यक्ति होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, ये समझ में आया? आगे संज्ञा के भेद। पहला भेद व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई ना कोई व्यक्ति का जैसे उच्चारण होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कल्पना चावला, व्यक्ति के नाम कल्पना चावला, बराबर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यह क्या है? व्यक्ति के नाम। यह क्या है? व्यक्ति के नाम। इसलिए उसे क्या कहा जाता है कि व्यक्तिवाचक नाम। उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक नाम। प्रसिद्ध इमारत के नाम, कुतुब मीनार हो, लाल महल हो, बीबी का मकबरा हो आदि। कोई शहरों के नाम होते हैं, भारत हो, जापान हो, महाबलेश्वर हो। ऐसे त्योहारों के दिन में भी कुछ नाम होते हैं, होली हो, ईद हो, इतवार हो, सोमवार हो आदि। गंगा, यमुना, जैसे कि कोई ना कोई ऐसा प्रसिद्ध ऐसा नाम होता है, उसे क्या कहा जाता है कि व्यक्तिवाचक नाम। ये है संज्ञा के जो भी भेद है उसमें से ये संज्ञा व्यक्तिवाचक नाम। दूसरा है जातिवाचक नाम। दूसरा है जातिवाचक नाम। जातिवाचक नाम
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है। देखो, मीन्स जातिवाचक नाम। जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के भेद जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है। बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, एक जाति से, इधर ध्यान देना, एक जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है। एक जाति के, कि कोई भी एक जाति जो है, एक जाति का हमने बोध किया तो स्त्री हो या पुरुष आदि, फॉर एग्जाम्पल स्त्री हो या पुरुष आदि का उल्लेख किया। उदाहरण पुरुष, ओके, पुरुष पुस्तक, पुरुष स्त्री पुस्तक। मीन्स पुरुष बोले तो जितने भी सब पुरुष लोग हैं सभी जाति के, ऐसा कोई विशिष्ट नाम नहीं लिया गया है या कोई स्पेसिफिक ऐसा नाम नहीं लिया गया है। स्त्री बोली तो एक ही स्त्री बोला कि हमने सभी स्त्री लोगों का उच्चारण हमने किया है, तो उसे क्या कहते हैं कि एक जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़का खेलता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, लड़का खेलता है। उसके बाद देश महान है, देश महान है। समझ में? यहाँ पे कौन खेलता है? लड़का। कोई जाति का उल्लेख किया है, मीन्स पुरुष जाति होते हैं। हमें यहाँ क्या लिखते हैं? लड़का। इसका मतलब क्या है? पुरुष जाति, पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुष जाति की संज्ञा में जाने जाती है। यहाँ पे देश, ये क्या है? देश। ऐसा स्पेसिफिक देश का नाम लिया है क्या? नहीं। तो देश यह क्या है? पुरुष जातिवाचक। तो देश हम ऐसे कहते हैं कि वह मेरा देश है, यह मेरा देश है। वही मेरी देश है ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। तो मेरा देश है, वह मेरा देश है, अथवा यह भारत मेरा देश है। इसमें यह जो देश है ये क्या है कि जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अभी पेड़ गिर गया, अगला एग्जाम्पल में ऐसे ही बताऊंगा। पेड़ गिर गया, इसमें क्या है? पेड़ ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया आप सबको? यस। कौन सा पढ़ा हमने अभी?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, वेरी गुड। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के कुल 5 भेद है। उसमें से हमने संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, वेरी गुड, जातिवाचक संज्ञा और संज्ञा क्या होती है, ऐसा 3 भेद हमने पढ़े हैं। यह भी पढ़ा है हमने संज्ञा। संज्ञा संज्ञा का मतलब क्या होता है, यह भी पढ़ा है। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, उसका भी डेफिनेशन हमने पढ़ा है। समझ में आया? 2 हो गए हैं। बाकी के 3 जो संज्ञा के संज्ञा के जो भी आगे के 3 प्रकार है, अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे, अगले ताशिका में हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ के आना है आपको अच्छी तरह से। दिखता है तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? ओके, थैंक यू, बाय बाय।